हेलो एवरीवन, मैं मोहित सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक है दुश्मनी। घबराओ मत, आप लोगों से नहीं, दुश्मनी मैं आज करने वाला हूं दुश्मनी मैथ से। ओके बच्चों, आज मैं दुश्मनी करने वाला हूं किससे? मैथ से। मैथ काफी ज्यादा तंग करता है ना हम लोग को। जब भी मैथ करने जा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिससे हम लोग को लगता है कि मैथ अब हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं बन पाता है हमसे। तो आज मैं मैथ का कुछ ऐसा ट्रिक्स लेकर आया हूं जो आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा। और आज हम लोग फाइट करने वाले हैं मैथ से। मैथ को देने दो ना जितना ज्यादा अच्छा हार्ड क्वेश्चन देने वाला है। आज मैं क्या करने वाला हूं, उनसे दुश्मनी करने वाला हूं। सो बच्चों, मैथ्स को और इजी करने के लिए, इस ट्रिक्स को सीखने के लिए हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहे। कि मैथ को और इजी वे में कैसे बनाया जा सकता है, मैथ को ट्रिकी वे में कैसे किया जा सकता है। ये जो मैथ है, इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बॉड मास, मैथ एक रावण है ना। और इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बॉड मास, ओके, BODMAS। इन्हीं 6 टर्म्स से जो है मैथ का डेरिवेशन हुआ है, ये मैथ बना है। सो मैं इनसे आज फाइट करने वाला हूं, इनसे फाइट करने वाला हूं। ये मैथ जो रावण है, इसके ये सेनापति हैं जिनमें बॉड मास है, और इनसे मैं फाइट करने वाला हूं कि इनको कैसे इजी किया जा सकता है। क्योंकि मैथ में जब भी बना रहे होते हैं, जब भी कोई सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, हम यहां आकर फंस जाते हैं। हमें सब कुछ पता होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन सारे जब स्पेसेस में बॉड मास ही जो है आकर हमें तंग करता है। मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। तो इसे कैसे इजी वे में किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आज पढ़ूंगा। ओके, सो मैथ के आप कह सकते हैं किंगडम में इतने सारे सेनापति हैं, और बहुत सारे हैं, परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिगो है, प्रोबेबिलिटी है, सबको मैं यहाँ पे देखने वाला हूं पार्ट बाय पार्ट करके। लेकिन आज मैं बात करूंगा इसके बारे में। सो बॉड मास मैं आज देखता हूं रावण किसे भेजता है हम लोगों से फाइट करने के लिए। सो आज का टॉपिक मैं रखता हूं मल्टीप्लाई। ओके, एम, मल्टीप्लाई। सो आज मैं सीखूंगा कि मल्टीप्लाई को कैसे इजी वे में किया जा सकता है। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई को कैसे इजी वे में किया जा सकता है, मैं देखता हूं मल्टीप्लाई बनाकर किस तरीके से इजी वे में इसका किया जा सकता है। सो मल्टीप्लाई मैं लिया यहां पे 21 इंटू 41। ओके बच्चों, किस तरीके से 21 इंटू 41 को काफी इजी वे में बिना मल्टीप्लाई किए हुए आंसर लाया जा सकता है, सीखना है ना। ओके, सो देखिए यहां पे मैं चलाने वाला हूं तीर धनुष। ओके, आप लोगों के पास भी है, नहीं है तो आप लोग निकाल लो काइट से, ऐसे होता है ना स्टिक, वहां से निकाल लीजिए। यहां क्या है बच्चों? 2। सो सबसे पहले हमें 2 काइट्स का ये जो स्टिक है उसे निकाल के यहां डालनी है। फिर क्या है? 1, मैंने 1 दे दिया। फिर यहां क्या है? 4 एंड 1, 4 धनुष जो है, तीर जो है चलाया हमने। फिर यहां क्या है? 1, ये 1 तीर और चला दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या किया मैंने? यहां पे लिखा था 21। सो यहां पहले क्या किया हमने? 2 धनुष चलाया, फिर था 1, 1 चलाया, फिर 4 एंड 1, और 4 से इसे क्या किया मैंने? क्रॉस करके इंटरसेक्ट करवा दिया, 4 लाइंस और ड्रॉन किया। अब देखिए बन गया मेरा मल्टीप्लीकेशन। कैसे इसका? तो देखते हैं यहां पे आंसर क्या आया है हमारा। तो देखेंगे कि सारा लाइंस जो है एक दूसरे को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इसका, एक यहां हुआ है, दूसरा इस पोजीशन पे हुआ है, और तीसरा इस पोजीशन पे हुआ है। ओके बच्चों, तो मैं देखूंगा कि कितने जगह पे ये वार किया। हमने जो तीर चलाया है वो इस मल्टीप्लीकेशन को कितने जगह पे घायल किया है। सो यहां मैं काउंट करूं तो 0.1 एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे आंसर का लास्ट डिजिट जो है, 1st डिजिट जो है वो आ गया। ओके बच्चों, अब मैं आता हूं इसके मिडिल पार्ट पे। तो मिडिल पार्ट वाले में काउंट करके ना आपस में ऐड कर देनी है। तो पहले तो मैं देख लूं कि कितने जगह पे इसे ये स्ट्राइक किया है। सो इस पोजीशन यहां इंटरसेक्ट कर रहा 1, यहां इंटरसेक्ट किया है 2, यहां देखेंगे 3, 4, 5, 6। सो यहां लिखूंगा मैं 6। ओके बच्चों, अब आ जाता हूं फर्स्ट पोजीशन। अब देखिए ये 3 टर्म्स में, 3 पार्ट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। यहां ये 2 पार्ट का सम लिखना होता है, और यहां कितने में किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो हमारा आंसर है 861। भरोसा नहीं होता ना, ट्राई कर लो। 21 को 41 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा? 861। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस को यहां पे करके देखूंगा। क्या किया हमने? 21 लिखा था, मैंने 2 लाइंस पहले अपनी ओर, 2 लाइंस अपनी ओर ड्रॉन किया, फिर 1 लिखा था, 1 लाइन ड्रॉ किया। यहां 41 था,
4 लाइंस ड्रॉन किया और फिर 1 था 1 लाइन ड्रॉन किया। उसके बाद जितने जगह पे इंटरसेक्ट किए हैं उन सारे को काउंट करके ऐसे लिख दिया। आइए बच्चों और मैं कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लूं ताकि अच्छे से समझ में आए मुझे। मैं ले रहा हूं 32 इंटू 23। ओके बच्चों, सो यहां क्या लिखा है 32। पहले मुझे 10 स्टिक ड्रॉन किया, 3 लाइंस ड्रॉ किया। यहां क्या लिखा है 2, सो 2 लाइंस और ड्रॉन किया। ओके बच्चों, अब क्या है 23, इट मींस 2 एंड 3, 2 लाइंस ड्रॉन किया एक बार, फिर क्या है 3 लाइंस ड्रॉन किया एक बार। बिना मल्टीप्लीकेशन का यहां पे रिजल्ट आ रहा है ना। सो आइए मैं काउंट कर लेता हूं, हो गया मेरा मल्टीप्लीकेशन बन गया। मैं आंसर लिखूंगा, यहां पॉइंट काउंट कर ले रहा हूं तो 4 पोजीशन, सॉरी 3 पोजीशन है जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक और इन दोनों का सम होता है एक साथ, इसलिए इसको 2 मान रहा हूं, और ये एक 3 काउंट कर लूंगा तो यहां 1 2 3 4 5 6, मैंने लास्ट में लिख लिया 6। यहां कितनी जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां लिख लिया मैंने 9। यहां कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ सॉरी इन दोनों को तो सम करना था ना, 1 2 3 4 9 4 13 का मैं लिखूंगा यहाँ पे 3, कैरी है 1, इसे काउंट कर लूंगा 1 2 3 4 5 6 6 एंड 1 7। आ रहा है बच्चों समझ में, है ना इजी। ओके ओके बच्चों, तो अब मैं सीखूंगा कि ये मल्टीप्लिकेशन तो 2 डिजिट का था, तो मल्टीप्लाई का बहुत सारा रूप है। तो अब उसने फिर से मुझसे बोला कि 2 3 1 को 2 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाओ। ओके, तो अब इससे फाइट करनी है कि इससे भी हम अपने ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ओके बच्चों, तो इसको करके देखता हूं 2 3 1 एंड 2 2 1। यहां क्या है 2, तो सबसे पहले मैंने 2 तीर चलाई। ओके बच्चों, फिर क्या है 3, अब मैंने 3 तीर चलाई फिर से, सी आ रही है बच्चों समझ में। फिर क्या है 1, अब मैंने 1 तीर और चला दी। फिर यहां पे क्या है मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 2 1, सो 2 2 1 2 तीर चलाई, फिर 2 फिर 2 एंड देन 1 एंड देन 1, हो गया मल्टीप्लिकेशन, आ गया हमारा आंसर। सो आंसर कैसे काउंट करना है, सी आंसर काउंट करने के लिए मुझे इसमें 5 पोजीशन पे ये कट कर रहा है, 5 पोजीशन को समझना होगा। देखिए बच्चों, ये एक पोजीशन होता है 1 टर्म, ये है हमारा सेकेंड टर्म। ओके बच्चों, फिर ये जो पोजीशन है ये है थर्ड, ये हो गया हमारा फिफ्थ, और ये है सॉरी ये हमारा हो गया फोर्थ, और ये फिफ्थ। आ रही है समझ में। जब मैं 3 डिजिट को 3 डिजिट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, सो हमारा कट पॉइंट जो है 1 एक पोजीशन पे, यहां देख रहा हूं मैं ये सेकंड पोजीशन पे, यहां 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, यहां और यहां फोर्थ पोजीशन, एंड दिस फिफ्थ पोजीशन पे हुआ है। मतलब 5 टर्म्स में जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। आइए इसका आंसर निकालता हूं। यहां कितने पोजीशन पे कट कर रहा है, एक पोजीशन पे, आंसर आ गया 1। यहां पे कितने पोजीशन पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 3 एंड यहां 4 एंड 5। ये जो ग्रुप बनाया है इन दोनों को सम करके लिखना है। अब यहां पे 3 का ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मैंने यहां लिखा 0, कैरी है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कैरी था 1, हो गया 11 का, फिर से 1 कैरी 1 है, और 1 2 3 4 और 1 5। आ रही है बच्चों समझ में। क्या किया मैंने किया 231 को 221 से मल्टीप्लाई करना था, काफी लंबा मल्टीप्लाई होता है। अभी बच्चे कैसे करते हैं 231 इंटू 221 इस तरीके से मल्टीप्लाई, 1 2 3 लाइन लास्ट में हमको ऐड करना होता है, उसके बाद आंसर निकालते हैं। यहां मैंने क्या किया 2 3 1 खेल किया, गेम प्ले किया इसके साथ में, 2 3 1 लाइन ड्रॉन कर लिया। फिर क्या है 2 2 1, फिर से मैंने यहाँ 2 लाइन ड्रॉन किया, 2 लाइन ड्रॉन किया और 1 लाइन ड्रॉन किया। अब एक दूसरे को जितने जगह पे वो हमने तीर चलाया उसे लगा है ना उसके शरीर में, उसको काउंट कर लिया कितने जगह पे लग रहा था, तो 1 मैंने लिखा 1। यहां देखिए इन दोनों का सम लिखना है क्योंकि ये सेकंड वाला पार्ट है, तो यहां 3 और 2 लिखा मैंने 5, यहां 2 और 6 2 8 और 2 10, तो 10 का मैंने यहां लिख दिया 0, कैरी था 1, याद रखना है इस कैरी को। यहां 4 और 6 4 10 और 1 11 का 1, कैरी फिर से 1 4 और 1 5, है ना बच्चों, बिल्कुल गेम सा है ये। ओके, सो मैं और क्वेश्चंस को करके देखता हूं। सो बच्चों मैं एक और क्वेश्चन को ट्राई कर लेता हूं, ये कैसे सॉल्व हो रहा है। सो यहां पे करना क्या है, सबसे यहां पे 2 लिखा है, तो सबसे पहले मुझे 2 लाइंस ड्रॉन करनी है, फिर 2 है, फिर से 2 लाइंस ड्रॉन करनी है, फिर क्या लिखा है 32, तो फिर 3 से 3 लाइन ड्रॉन करनी है, बट लाइन का डायरेक्शन कुछ और होगा, और यहां पे 2 है, 2 लाइंस और ड्रॉन कर लेनी है। आ गया हमारा आंसर। सो आंसर क्या होगा,
आंसर है हमारा एक, यहां पे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये पोजीशन, ये दोनों को ऐड कर लेनी है और ये पोजीशन हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ कितने जगह पे कट कर रहा है ये 1 2 3 4 4 हो गया, यहाँ 4 और यहाँ 6 6 4 10 का 0 कैरी 1 और यहाँ 6 और 1 7। ओके बच्चों समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 लिख दिया 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का मैंने लिखा 0 कैरी था 1 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये आ गया हमारा आंसर। ओके सो इस ट्रिक से तो हमने मैथ मल्टीप्लिकेशन को हरा दिया है अपने फाइट में, है ना बच्चों? इस ट्रिक से हमने मल्टीप्लिकेशन को हरा दिया। आइए मैं कुछ और ट्रिक्स को यहां पे यूज कर लेता हूं मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ और ट्रिक्स को यूज। सही बच्चों, अब मैं ट्रिक नंबर 2 से भी जो है मल्टीप्लिकेशन को हराने वाला हूं। ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है? तो ट्रिक नंबर 2 से भी हम लोग किसी भी मल्टीप्लिकेशन को काफी आसानी से बना सकते हैं। 42 इंटू 48 मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? 42 लिखने के बाद 48 के साथ मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से, फिर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या करनी है, देखिए ये कौन सा नंबर है 4, ये कौन सा नंबर है 4, इसके बाद की संख्या क्या होती है 5 होती है, इसके बाद की संख्या क्या होती है 5 होती है। तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर लेनी है। 4 इंटू 5 20। ओके बच्चों आ रही है समझ में? 4 इंटू 5 20। अच्छा यहां पे देखिए आप क्या है, यहां है 2 और यहां है 8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है। 8 इंटू 2 16। लो आ गया हमारा आंसर 2016, 4 साल पहले चले गए, 42 और 48 को मल्टीप्लाई किए। तो आ रहा है समझ में बच्चों? ओके कुछ और क्वेश्चन को मैं करके देखता हूं। ये है हमारा ट्रिक नंबर 2 जो कि मैं मल्टीप्लाई पे कर रहा हूं। 53 इंटू 57। ओके 53 इंटू 57 इसे कैसे सॉल्व करूंगा? तो ये नंबर देखिए यहाँ पे कॉमन है, दोनों में 5 है, तो इस कंडीशन में मैं 5 के आगे वाला नंबर ले रहा हूं, वो है 6। 5 के आगे वाला नंबर 6 और 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 30। एंड यहाँ क्या है, सेकंड नंबर 3 है, यहाँ क्या है 7 है, 7 इंटू 3 21 आ गया हमारा आंसर। ये चले गए हम 3000 में, 3021 आंसर आ गया। और कुछ क्वेश्चन को ट्राई कर लेता हूं। 92 इंटू 98 ऐसे क्वेश्चन को कैसे करूंगा? ये तो काफी बड़ा नंबर है। मल्टीप्लाई ने मुझे बोला कि मैं छोटा सा, तब तो तुम सॉल्व कर लिए मुझे, तब तो तुम मुझे मार गिरा है, अब मैं बड़ा हो गया हूं, है ना, इसे मारना है। तो इसे क्या करूंगा? फिर से सेम 9 है तो 9 के बाद वाला नंबर 10 होता है, 10 9 जा 90। ओके बच्चों क्लियर है? और यहां से 2 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16। सो आ रहा है मजा, है ना? मल्टीप्लिकेशन के साथ में कितने अच्छे तरीके से मैंने मार किया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? 92 और 98 को हमने मल्टीप्लाई कैसे किया? 9 के बाद वाली नंबर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 90 हो गया, और यहाँ पे 2 था और 8 था, 8 इंटू 2 किया तो 16 हो गया। किसी भी क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन है, इसके पहले वाला जो हमने बारूद चलाया था, जो तीर धनुष चलाया था, वहां पे कोई लेकिन नाम का वर्ड नहीं था, लेकिन यहां लेकिन है। अब ये लेकिन क्या है? तो ये लेकिन ये है कि इसका जो ये टेंस वाला प्लेस है ना नंबर का, ये कॉमन होना चाहिए। पहला टर्म ये आ गया कि टेंस वाला पोजीशन कॉमन होना चाहिए। इट मींस वैसे नंबर जिनका टेंस पोजीशन कॉमन है, वो पहला शर्त। दूसरा शर्त ये है कि वंस वाले पोजीशन का सम हमेशा 10 होना चाहिए। ओके बच्चों यहां देखिए क्या हुआ, ये टर्म कॉमन था और 8 प्लस 2 10 था। यहां देखिए 4 और 4 कॉमन था, 8 प्लस 2 यहां भी 10 था। यहां 5 और 5 कॉमन था, 7 प्लस 3 10 था। मतलब ये जो है वार जो हमने मल्टीप्लाई के साथ किया, ये उसी पोजीशन पे होगा जहां पे टेंस पोजीशन कॉमन हो और दूसरे वंस पोजीशन का सम जो है वो किसके इक्वल हो? 10 के इक्वल है। ओके बच्चों सो मल्टीप्लाई करने में मजा आया ना? कैसा रहा दुश्मनी आज मैथ से? इसी तरीके से और टिप्स के लिए मैथमेटिक्स में और ट्रिक जानने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहें। ओके वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें।